गुड मॉर्निंग। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है कला शिक्षा शिक्षण, जिसमें हम पढ़ेंगे आज में नाट्य शिक्षा का शिक्षण। आज की जो क्लास है उसमें हम नाट्य शिक्षा शिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की जो क्लास होती है उसमें आपको मैंने संगीत कला शिक्षा शिक्षण के बारे में बताया था। संगीत कला शिक्षण के जो उद्देश्य थे उन उद्देश्य के बारे में मैंने व्याख्या कर ली थी। आज हम नाट्य कला शिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि विद्यालय में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षण की दृष्टि से नाट्य कला का शिक्षण कराया जाता है। हम ये थोड़ी सी बात लिख देते हैं कि विद्यालय के अंतर्गत विद्यालय में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की दृष्टि से तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण की दृष्टि से नाट्य कला का शिक्षण किया जाता है। यानी विद्यालय के अंतर्गत प्राथमिक स्तर से या उच्च प्राथमिक स्तर पर ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं की दृष्टि से तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं की दृष्टि से संरक्षण की दृष्टि से नाट्य कला का शिक्षण कराया जाता है। इस संदर्भ में स्वाभाविक रूप से बालक में नाटक देखने तथा नाटकों में सहभागिता प्रदर्शित करने की रुचि पाई जाती है। इस रुचि के आधार पर ही मनोरंजन करने एवं उसकी विविध प्रकार की कलात्मक क्षमताओं को विकसित करने के लिए नाट्य कला का शिक्षण प्रदान किया जाता है। यानी बालक के अंतर्गत उसकी मनोरंजनात्मक दृष्टि से उसको मनोरंजन करने और रुचि के साथ साथ उसको नाट्य कला का शिक्षण कराया जाता है। अब नाट्य कला शिक्षण के जो उद्देश्य है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नाट्य कला शिक्षण के उद्देश्य। नाट्य कला शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों के बारे में चर्चा करते हैं। इसका प्रथम उद्देश्य है नाट्य कला के माध्यम से छात्रों को भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता से प्रचलित प्रमुख प्रकार की नाटक विधाओं से परिचित कराया जाता है। सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है नंबर 1 पे, नाट्य कला के माध्यम से छात्रों को भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता
में प्रचलित भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में प्रचलित प्रमुख प्रकार के नाटकों की विधाओं से परिचित कराया जाता है, जैसे नुक्कड़ नाटक, गबरी, नौटंकी आदि। प्रथम उद्देश्य ये है कि नाट्य कला के माध्यम से छात्रों को भारतीय संस्कृति और जो सभ्यता है उससे प्रचलित प्रमुख प्रकार के नाटकों की विधाओं से परिचित कराया जाता है, जैसे नुक्कड़ नाटक क्या होते हैं, गबरी नाटक क्या होते हैं, नौटंकी क्या होती है, इस प्रकार की विधाओं से परिचित कराया जाता है। दूसरा है छात्रों को नाटकों के माध्यम से सामाजिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान कराया जाता है। दूसरा उद्देश्य है छात्रों को नाटकों के माध्यम से सामाजिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान कराया जाता है। दूसरा है कि छात्रों को सामाजिक एवं ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है कि अपने जो सामाजिक कल्चर किस प्रकार का था, किस प्रकार की लीलाएं हुई, जैसे रामलीला, रासलीला हम देखते हैं, उसके अंतर्गत किस प्रकार के जो पात्र थे उन पात्रों के बारे में हम बालकों को जानकारी भी दी जाती है, जिससे छात्र अपनी जो परंपराएं हैं एवं सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सके। तीसरा है नाट्य कला के शिक्षण से बालकों में हाव भाव, प्रदर्शन एवं अंग संचालन की योग्यता का विकास किया जाता है। तीसरा लिखेंगे, इसका उद्देश्य है नाट्य कला शिक्षण से बालकों में हाव भाव, प्रदर्शन एवं अंग संचालन की योग्यता का विकास किया जाता है। यानी बालकों को किस प्रकार का नाटक है, किस प्रकार का उसके अंदर प्रदर्शन करना है, किस प्रकार का अंग संचालन करना है, हाव भाव किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, जिससे वे जो बालक होगा जिससे उसमें सामाजिक नाट्य कला संबंधी कार्यक्रमों में सहभागिता का प्रदर्शन का अवसर उसको मिल सके। और फोर्थ है छात्रों में सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक गुणों के विकास हेतु
आध्यात्मिक गुणों के विकास हेतु भी नाट्य कला का शिक्षण किया जाता है। शिक्षण कराया जाता है। यानी छात्रों के अंदर सामाजिक गुण, नैतिक गुण, आध्यात्मिक गुणों के विकास हेतु भी विद्यालय के अंदर नाट्य कला का शिक्षण कराया जाता है। जैसे राजा भरतहरि एवं राजा हरिश्चंद्र के नाटक से, जैसे राजा भरतहरि हुए हैं, आपने नाम सुना होगा राजा भरतहरि का, एवं राजा भरतहरि एवं राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के बारे में जानकारी, यानी उनका जीवन किस प्रकार से रहा था, राजा भरतहरि ने किस प्रकार से गृह त्याग किया था, सब कुछ होने के बाद भी, और जो राजा हरिश्चंद्र थे उन्होंने अपनी बात पर, अपनी सत्यता पर अटल रहते हुए अपना सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि अपने ये बच्चे को भी उन्होंने गिरवी रखा, लेकिन अपने सत्य पर वो अडिग रहे, अपने वचन पर वो अडिग रहे। इस प्रकार के नाटकों के मानव में, इस प्रकार के जब नाटक किए जाते हैं उनके द्वारा मानव में सामाजिक एवं मानवीय गुणों का मार्ग प्रशस्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं तथा सामाजिक व्यवस्था को दृढ़ बनाते हैं। यानी समाज में पहले किस प्रकार के राजा थे, उनके अनुसार समाज की जो व्यवस्था है उस परंपरा को चलने के लिए प्रेरित भी करते हैं कि हम भी उन व्यक्तियों के, महान व्यक्तियों के आचरण को अपनाएं, उनके जैसा कार्य करने में अपना योगदान देंगे। पांचवा है विभिन्न प्रकार के बलोपयोगी नाटकों से बालकों को उन क्रियाओं को ज्ञान प्रदान करना जो बालकों के शैक्षिक जीवन से संबंधित होती हैं। नाटक में कोई, यानी बालकों को शैक्षिक विकास करना। पांचवा लिखेंगे, बालकों का शैक्षिक विकास में योगदान करना। जैसे नाटक से बालक, जैसे नाटक में कोई बालक, पात्र के रूप में समय से विद्यालय जाता है एवं समय से पढ़ता है, शिक्षकों के आदेश का पालन करता है, शिक्षकों के आदेश का पालन करता है तथा अन्य छात्र भी इसका अनुकरण करते हैं, तथा अन्य छात्र भी इसका अनुकरण करते हैं। ठीक है, तो जो आज हम पढ़े कला शिक्षा या नाट्य शिक्षा शिक्षण के उद्देश्य, जिसमें इसका प्रथम उद्देश्य था नाट्य कला के माध्यम से छात्रों को भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के प्रचलित प्रमुख जो प्रकार हैं उसकी विधाओं का ज्ञान करवाना। दूसरा था सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान कराना, हाव भाव प्रदर्शन एवं आंगिक संचालन के बारे में जानकारी देना, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास करना और अनुकरण की प्रक्रिया का विकास करना। आज की जो ऑनलाइन क्लास है
तो इसको हम यही समाप्त करेंगे। कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।